एक 100 टन का दैत्याकार जीव अचानक अपने अगले पैर पर लड़खड़ाया और उसके बाद उसका पूरा भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ये कोई आराम की मुद्रा नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि डायनासोर की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। कुछ ही घंटों में छोटे लेकिन चालाक शिकारी यानी छोटे डायनासोर अपने तीव्र सूंघने की शक्ति के दम पर वहां सबसे पहले पहुंच गए। उन्हें लगा था कि ये दावत तो 1 महीने तक चलेगी, पर असल में वो उसकी मोटी खाल तक को काट भी नहीं सके। इसी बीच एक भारी भरकम 2 पैरों वाला दानव वहां धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके छोटे मगर खतरनाक सामने के पंजों को देखते ही पहचान लिया गया। ये था टायरेनोसोरस रेक्स। छोटे शिकारी अब भी अपने हिस्से के लिए लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनमें से एक तो लगभग टायरेनोसोरस रेक्स का नाश्ता ही बन गया होता। छोटे डायनासोरों ने चुपके से मांस के टुकड़े उठाने की कोशिश की, पर टी रेक्स ने उन्हें दहाड़ के साथ भगा दिया। हालांकि इतना बड़ा शिकार अकेले टी रेक्स के बस की बात नहीं थी। तभी उसने आसमान की ओर देखा। एक विशाल पंखों वाला शिकारी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ये था क्वेट्ज़ल्कोएटलस, आसमान का राजा। उसकी हल्की खोखली हड्डियां उसे बेहद तेज और फ्लेक्सिबल बनाती थी, लेकिन जमीन पर भी वो कम खतरनाक नहीं था, क्योंकि उसके पास था 1 मीटर लंबा चोंच जैसा हथियार जो सीधे दुश्मन की बॉडी में घुस सकता। टी-रेक्स तैयार था टक्कर के लिए, पर तभी एक और एडल्ट क्वेट्ज़ल्कोएटलस आसमान से उतरा और आते ही आक्रामक अंदाज में अपने पंख फैला दिए। अब टी-रेक्स भी थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि सामने थे 2 एडल्ट उड़ने वाले शिकारी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पहला हमला खुद की। उसकी तेज मूवमेंट और दहाड़ से पंखधारी शिकारी पीछे हट गए और अब वो नीचे उड़ते हुए बार बार हमला करने लगे। उनकी नुकीली चोंच हवा से वार कर रही थी और टी-रेक्स बस गुस्से में गरज रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे हालात उसके खिलाफ हो गए। अब उसे मानना पड़ा कि शिकार उसके हाथ से जा चुका है। टी-रेक्स ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। अब दोनों पंखधारी शिकारी उस शिकार के मालिक बन चुके थे।